के बाद अब रेवाड़ी की, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी चिरंजीव राव चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने गांव डोहकी में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा है। रिपोर्ट देखिए। रेवाड़ी से कांग्रेस के प्रत्याशी चिरंजीव राव चुनाव प्रचार के अभियान में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने गांव ढोकी में आयोजित जनसभा को संबोधित किया, जहां लोगों ने चिरंजीव राव को फूल मालाओं के साथ पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने को लेकर भी अपना बयान दिया। राव ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से हरियाणा की राजनीति या हरियाणा के चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 2019 में भी आम आदमी पार्टी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सभी पर जमानत जब्त हुई थी। और वैसे भी यहाँ आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। जनसभा में चिरंजीव राव ने अपने लिए वोट की अपील भी की। वो तो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे 90 विधानसभाओं के ऊपर, हर विधानसभा के ऊपर उनकी जमानत जब्त हुई थी। ये तो किसी बात छुपी नहीं है। आने वाले समय के अंदर भी आप देखिएगा कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे, उनका यहाँ कोई जनाधार तो है नहीं। आने वाले समय में वो साबित हो जाएगा। वहीं चिरंजीव राव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, जो पिछली बार 75 पार का नारा दे रहे थे, वो अब मौन है और इस बार बीजेपी 10 का आंकड़ा भी पार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस भारी बहुमत से विजयी होगी और हरियाणा में सरकार बनाकर विकास को गति देगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को जुमला बता रहे हैं, दरअसल सबसे बड़े जुमलेबाज तो वो खुद हैं, जो वादों को अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन कांग्रेस जो कहती है वो करती है। देखिए, प्रचंड बहुमत के साथ अब की बार हम सरकार बनाएंगे। पिछली बार जब हम एक भी सीट नहीं जीते थे, तब हम 31 सीट जीते, जबकि प्रचार भाजपा के द्वारा किया गया था 75 पार का। मोदी जी की बहुत बड़ी लहर है। अब की बार आपको 75 तो क्या, उनके 40 पार के नारे नहीं लग रहे। ये दर्शा कह रहा है कि वो 10 का आंकड़ा नहीं पकड़ पाएंगे। आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार भी बनाएगी और लोगों के लिए काम करेगी। कि वो लोग जुमले करते हैं, जैसे उन्होंने 15 लाख का जुमला किया था, किसी के खाते में 15 पैसे नहीं आए। उन्होंने जुमला दिया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसको नहीं दे पाए। उन्होंने कहा था 75% प्राइवेट नौकरियों के अंदर वो आरक्षण देंगे, वो आज तक नहीं दे पाए। कांग्रेस पार्टी जो जहां कहती है वो करती है और हमने जो बातें कही हमने पूरी करी है। कांग्रेस से टिकट कटने वाले कांग्रेसियों की बगावत के सवाल पर चिरंजीव राव ने कहा, ऐसा कांग्रेस में नहीं बीजेपी में हो रहा है, जिसके सुर चारों ओर सुनाई दे रहे हैं। वहीं अपनी जीत के सवाल पर कहा, वो बीजेपी की तरह पैराशूट से उतारे गए प्रत्याशी नहीं, जिन्हें कोसली की जनता ने नकार दिया हो। पार्टी ने उन्हें रेवाड़ी से टिकट दे दिया है। चिरंजीव राव ने रेवाड़ी की बदहाली के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि प्रशासन पर पकड़ न होने के कारण रेवाड़ी में अफसरशाही हावी हो गई है। बहरहाल चिरंजीव राव अपनी जीत को लेकर बेहद आश्वस्त नजर आ रहे हैं। टोटल टीवी के लिए रेवाड़ी से श्याम बाटला की रिपोर्ट।